1.33। सिचुएशन जो फिगर नंबर 1.14 में मेंशन है उसके आधार पर ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। इसमें पूछा ये गया है कि इस प्लेट के बीच में जो नेगेटिव चार्ज इसको Vx वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया, तो जब तक में ये इस प्लेट के एज से बाहर निकलेगा, बाहर निकलते दौरान ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, शिफ्टिंग होगा, ये प्रॉब्लम है और वो भी दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि इतना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे मोशन को हम दो एक्सिस में बांट देंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, इस डायरेक्शन में देखिए इसको Vx से प्रोजेक्ट किया गया है और इस डायरेक्शन में किसी भी किस्म का फोर्स नहीं है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जब फोर्स ही नहीं है अलोंग द एक्स एक्सिस, फोर्स अगर ज़ीरो है, ये हमको ये एम्प्लॉय करवाता है कि एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी कितना होगा, ज़ीरो। और इस बात से हमें ये पता चलता है, क्या बताइए, कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और इसका मतलब क्या हुआ, ये किस तरीके का मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। ठीक है, तो चलिए अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस चलना है, एल डिस्टेंस चलना है और रफ्तार कितना रहना है, Vx। तो टाइम कितना लगेगा एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में, तो लेट से टाइम t लगेगा और टाइम बराबर आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि आ जाएगा L अपॉन Vx। क्लियर, इतना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को इस प्लेट के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में। क्लियर है। अच्छा, अलोंग y एक्सिस क्या हो रहा है, अगर y एक्सिस में देखेंगे आप तो हमें ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नज़र आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगा, तो आप नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आप जानते हैं, Q इंटू ई के बराबर। क्लियर है, ठीक है ना, इतना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये बताइए, अगर फोर्स इतना लगेगा तो हमें न्यूटन्स लॉ को यूज़ करेंगे, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से आप लिख सकते हैं F बराबर m इंटू ए। हम y एक्सिस के अलोंग बात करें तो Fy लिख देते हैं और Ay लिख देते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Ay इज इक्वल टू F अलोंग y एक्सिस अपॉन मास। क्लियर। अच्छा, और y एक्सिस के अलोंग फोर्स है कितना है, Fe के बराबर, जो कि QE के बराबर है, राइट। तो बताइए अलोंग y एक्सिस एक्सेलरेशन हुआ कितना, मैं इस साइड में लिखता हूँ, Ay हो जाएगा QE बाई m। क्लियर, दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। अब इसके वैल्यू पर ध्यान दीजिए, कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट, m कांस्टेंट, E कांस्टेंट। इसका मतलब है ये किस तरीके का मोशन हुआ बताइए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, राइट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बताइए इसको इस एंड से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है, वो हमने निकाल के बैठ गए हैं ऑलरेडी, राइट। और हमको ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना, लेट्स से इसको मैं कह दिया SY, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बताइए, तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। एक तो होता है v इज इक्वल टू u प्लस AT, राइट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है ना, तो हमको लगता है दूसरा वाला बेहतर है। कौन सा वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा SY, राइट। y एक्सिस में इनिशियली कितना वेलोसिटी, आप देखिए सारा का सारा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस दिया हुआ था, यानी कि y एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं था, राइट। यानी कि हमारे लिए u कितना हुआ इस केस में, 0 इंटू t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया था पहले ही, कितना बताइए, QE बाई m, और t का वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे L अपॉन Vx, तो ये आ जाएगा L अपॉन Vx का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा SY डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस कितना बना बताइए, 1/2
क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था, राइट। क्लियर। अच्छा, अब हमसे पूछा ये गया है कि बताइए इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप जानते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। अगर हम प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका मास m हो और इसको इस तरह से Vx से भेजा जाए इस डायरेक्शन में, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये पार्टिकल आके क्या करेगा बताइए। अगर ये ज़मीन से कुछ ऊंचाई पे है, ये हमारे लिए ग्राउंड है, तो ये इस तरीके से ट्रैवल करेगा और यहाँ आके गिरेगा, राइट। तो बस ग्रेविटी क्योंकि नीचे की तरफ लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन डाउनवर्ड होता है, जो कि कितना होता है m इंटू जी के बराबर। तो बताइए इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ sy, राइट। तो ये कितना आएगा, सेम लॉजिक से आप निकालिए इसको, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर ये l डिस्टेंस ट्रैवल कर गया है, ठीक है, तो इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई फोर्स है नहीं, है ना, तो टाइम लगेगा Vx बाई l के बराबर, राइट। और दूसरा चीज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, जो कि कितना होगा Fg बाई m के बराबर, राइट। क्लियर। तो या फिर एक्सेलरेशन कह लीजिए सीधे सीधे g के बराबर, एग्रीड। तो हमें अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, sy इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाई एक्सिस का अलॉन्ग वेलोसिटी कितना है 0 इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना होगा g, और t के वैल्यू आप क्या लिखेंगे Vx बाई l का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, पक्का। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, sy इज इक्वल टू 1/t g Vx का स्क्वायर बाई l का स्क्वायर। देखिए दोनों फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम आया हुआ है, राइट। बस आप देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, जहाँ पे ग्रेविटेशन के लिए g का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन है, ये रहा क्यू ई बाई एम, तो ये पूरा एक्सेलरेशन ही तो है, ठीक है। तो दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल सोल्यूशन है। बस फर्क एक चीज़ ज़रूर है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड दिखाई दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिचुएशन ऐसा था कि अपवर्ड था, जिस वजह से डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, बस ये फ़र्क है, इसके अलावा मैथमेटिकल लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है।